दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफी अच्छी आपकी प्रैक्टिस चल रही होगी। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि शब्द निर्माण कैसे होता है। ठीक है, हमने पहले नियम सीखे थे, नियमों के बाद हमने शब्द बनाना सीखा था कि शब्द किस तरह से बनाए जा रहे हैं। तो आज देखते हैं हम उससे आगे की प्रैक्टिस करते हैं। मैंने आपको बोला था अभ्यास 8, जिसके पास किताब नहीं है वो लोग किताब मंगा लीजिए, क्योंकि बिना किताब के तो आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है, क्योंकि मैं तो बोर्ड पर जितना सक्षम, जितना हो सकता है उतना ही लिख पाऊंगा। ठीक है, आपको सारी चीजें मैं बोर्ड पर नहीं लिखा पाऊंगा, नियम बता दूंगा, पर सारी चीजें जो किताब में आगे बड़े बड़े अभ्यास दे रखे हैं वो तो आपको खुद से कर रहे हैं। इसलिए आप लोग किताब मंगा लीजिए जिसके पास नहीं है, जिसके पास है तो बढ़िया है। ठीक है, आप लोग अभ्यास 8 देखिए। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे बन रहे हैं इसके शब्द। कल की आपने प्रैक्टिस करी होगी, कम से कम 10-15 बार, 10-15 लाइन आपने लिख ली होंगी सारे शब्दों की। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से शब्द बनाना है। ठीक है, पेंसिल नहीं उठानी है, पहला नियम यही है। बाकी अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, अग्रगामी आपको अगर याद है तो शब्द बनाना फिर कठिन नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जो किताब है लेनी है आपको सिंह प्रणाली की। सिंह प्रणाली जिसने नहीं ले रखी अभी तक ले लीजिएगा, सिंह प्रणाली। ठीक है, कोई और प्रणाली मत लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग प्रणाली होती है, ऋषि प्रणाली, आदित्य प्रणाली, वो सब। सिंह प्रणाली अलग है और प्रणालियां अलग है। ठीक है, सारी प्रणालियां अलग अलग होती हैं, तो आपको सिंह प्रणाली की किताब लेनी है। मैं सारी आपको जितनी भी स्टेनोग्राफी सिखाऊंगा सारी सिंह प्रणाली में सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग सिंह प्रणाली की किताब ले लीजिएगा। देखते हैं आज के तो जो अभ्यास 8 है इसमें पहला शब्द है। ठीक है, एक लाइन खींच लेता हूं पहले। करते हैं प्रैक्टिस इनको। पहला है मप, फिर है तल, फिर है पप, और अगला है नन। ठीक है, फिर है कद, अगला है लग, अगला है लच, और अगला है लप, फिर अगला है खल, अगला है सम, अगला है चज, अगला है बर। तो इनके अर्थ पर मत जाना, मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये सार्थक नहीं है, ये सारे अर्थहीन भी हो सकते हैं। कोई शब्द आपको सिर्फ सीखना है कि शब्द बनेगा कैसे, आपको नियम फॉलो करने हैं, इनमें नियमों को सीखना है, वही अभ्यास हो रहा है। ठीक है, तो मौ क्या है, अग्रगामी है। पौ क्या है, अधोगामी। हमने पढ़ चुके हैं कि मौ किस में आता है, अग्रगामी में आता है, पौ अधोगामी में आता है। और नियम भी हमने देखा था कि यदि अग्रगामी के बाद अधोगामी आता है तो वर्ड, तो शब्द लाइन से ऊपर शुरू होकर जो अधोगामी वर्ण है वो लाइन पर खत्म होगा। ठीक है, तो किस तरह से खत्म होगा देखिए, ये है मौ और पौ। ठीक है, म प, यहां से यहां तक मौ हो गया, यहां से नीचे को प हो गया। ठीक है, अब त है, तो है हमारा अधोगामी, इसके बाद आ रहा है ऊर्ध्वगामी, तो लाइन से ऊपर की तरफ बनेगा ऊर्ध्वगामी वर्ण। ठीक है, जैसे त ल। ठीक है, अगला है पप। दो समान अगर रेखाक्षर आते हैं, दो समान वर्ण आते हैं, तो प प, बीच में आप ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जोड़ा हुआ है, ये ऐसा लगना चाहिए कि पूरा एक ही बना रखा है। ठीक है, लेकिन रुक के बनाना है और जुड़ा हुआ नहीं लगना चाहिए। ऐसे ही अगला है जैसे न न। ठीक है, नन हो जाएगा। मप यानी कि अग्रगामी के बाद अधोगामी, अधोगामी के बाद ऊर्ध्वगामी, दोनों अधोगामी और दोनों अग्रगामी। ठीक है, अभी तक का। अब है कद, फिर से वही है, अग्रगामी के बाद अधोगामी, क द। ठीक है, लग, ऊर्ध्वगामी के बाद अग्रगामी, ल ग। ठीक है, ऊर्ध्वगामी के बाद अग्रगामी है, तो इस तरह से बनेगा। ये भी एक नियम है कि यदि ऊर्ध्वगामी के बाद अग्रगामी आता है तो ऊर्ध्वगामी ये बन गया, इससे आगे को अग्रगामी जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं लच,
ये ल च, ठीक है, ये लच बन जाएगा इस तरह से। फिर ये है ल प, ये ल बना ऐसे, उसमें प जुड़ गया, यानी कि ऊर्ध्वगामी के बाद अधोगामी और ऊर्ध्वगामी के बाद अधोगामी। प वर्ग का कोई भी आएगा इस तरह से, च वर्ग का कोई भी आएगा इस तरह से, तो वर्ग का सीधा हो जाएगा, ठीक है। और ट वर्ग का जैसे ल ट, ऐसे ल त ल प, इस तरह से आप बनाते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, काफी आसान लग रहा होगा आप लोगों को। नियम जिसने पढ़ रखे हैं अच्छे से, पिछला चैप्टर जिसने बढ़िया प्रैक्टिस किया होगा उसको काफी आसान लग रहा होगा, ठीक है। यदि आप नए हैं तो पहले पिछले वीडियोस देख लीजिए, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। पहले पूरी सीरीज चल रही है, तो आज 7वीं क्लास है, 6 क्लासेस हो चुकी हैं। आप पहले उन सभी वीडियोस को देखिए, सीखिए, उसके बाद यहाँ पर आइए, प्रैक्टिस कीजिए पूरी, ठीक है। अगला है खल। कल भी हमने बनाए थे इस तरह के वर्ण, ख ल, ठीक है। अगला है सम, स म, ये कल भी प्रैक्टिस किया था हमने। चज भी प्रैक्टिस किया था कल, च ज, और बर भी प्रैक्टिस किया था, ठीक है। देखो बर दो तरीके से बन सकता है, एक ब र और एक ब र, हमने 2 र पढ़े थे, ठीक है। अभी मैं अब अगले जब स्वर सीखेंगे उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये र कहां पर प्रयोग होगा और ये र कहां पर प्रयोग होगा। अभी जो दोनों तरीके हैं उसको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। हमें अभी प्रैक्टिस करना है, अभी हमें वर्ण शब्दाभ्यास करना है, शब्द कैसे बनेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आप लोग इन्हें उतार लीजिएगा, जिसके पास किताब है, जिसके पास नहीं है वो लोग यहाँ से भी उतार के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जब तक किताब नहीं आती तब तक प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जब तक हम अभ्यास 12 में नहीं पहुंच जाते हैं, उससे भी आगे मान लो अभ्यास 15 में नहीं पहुंच जाते, तब तक आप लोग यहाँ से भी लिख कर सकते हैं। उसके बाद जो चैप्टर है वो आपको लिखने पड़ेंगे फिर, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस अलग से होगी। अगला है सन। फिर ये वाला सन है, अभी हमने सम देखा था, ये कल भी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। फिर है नस, और फिर है पप, अभी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखते हैं उसको। अगला है मभ, मप की तरह मभ बनेगा, ठीक है। फिर है चच, अभी हम चज वाला कर चुके हैं। कक लल, लल है मेन, ठीक है, लल। फिर है सस, स सस। अगला है गग टट, ये सब सिंपल है, आप लोग बना लेंगे, इनको दोनों जोड़ने, ठीक है। अगला है दल, जैसे तल बना था वैसे ही दल बनेगा, इसको भी रहने देते हैं। अगला है डम, ठीक है। फिर है गम, फिर है गद। सह हटा देना, अभी इसका आगे अलग नियम आता तो वहीं पर पढ़ेंगे उसको, सह अभी आपको नहीं बनाना है, ठीक है, अगले ही चैप्टर में सीख लेंगे उसको। फिर है तब। अगला है नस। अगला है टप, ठीक है। तो ये कैसे बनेंगे, गद तब नस टप, ठीक है। तो इनको बना के देखते हैं एक बार, ये कैसे बन रहे हैं। देखो ये है 109, यानी कि अधोगामी के बाद अग्रगामी आ रहा है, तो अधोगामी लाइन पर खत्म होता है हमेशा, वहीं से अगला जुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने 100 पढ़ा था, ये था 100, लाइन पर खत्म हुआ तो 9 यहीं से जुड़ जाएगा, वरना हमने 9 कहां से पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था। लेकिन हमने बोला है कि पेंसिल नहीं उठेगा और जो वर्ण है वो मूल अवस्था में बनेगा। मूल अवस्था क्या है 9 की, यहां पर एक 9 बना के देखते हैं, इसकी मूल अवस्था क्या है, ये है, मतलब ये सिरा बराबर, ये सिरा बराबर, ठीक है। जब ये सिरे बराबर रहने इसके, तो फिर ये बराबर में आ रहे ना, ये लाइन से नीचे आएगा तभी तो बराबर आएंगे। अगर हम इसको लाइन से ऊपर पहुंचाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर खत्म किया, ये 100 खत्म किया, अगर हम इसको यहाँ से ऊपर पहुंचाएंगे यहाँ पर, तो ये एक लाइन से नीचे चला जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, ये टेढ़ा हो जाएगा, ये 20-25 डिग्री में घूम जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं घूमेगा। इसको मूल अवस्था में बनाना है हमने, ठीक है। ऐसे ही सन, अगला 100 भी ऐसे ही सेम है, 109, ठीक है।
9 यहाँ पर भी इसी के समान 9 बन रहा है। अगला है नस। अब देखो 9 क्या है, अग्रगामी, और 100 क्या है, अधोगामी। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कभी भी अग्रगामी अधोगामी में, आप लोग एक बार याद कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये 9 100, ठीक है। और दूसरा एक और तरीका मैं आपको बता दूं, अभी बता देता हूं, इस नियम को नोट कर लो। इस परिस्थिति में आप 100 को टॉ के समान भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे 9 100 था तो 9 100, इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। देखो ये 9 लिया, यहां पर 100 लिया, क्योंकि ये एंगल लाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये थोड़ा आसान होता है, ये एंगल इजिली आता है इसमें। नस इस तरह से भी बना सकते हो, इस तरह से भी। तो आगे हम सीखेंगे इन चीजों को, अभी अलग तरीके से भी बताएंगे आगे। 100 इस तरह से बन सकता है, आप रॉ का सर्कल इस तरह से कर सकते हो, किसी किसी में आप लॉ भी ऐसे ला सकते हो, तो हम आगे जानेंगे। अभी हमें उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, अभी हम अभ्यास मतलब अध्यायवार बढ़ते जाते हैं बस। ठीक है, हमें एकदम से विद्वान बनने की कोशिश नहीं करनी है, हम धीरे धीरे बनेंगे, हमें अच्छी मेहनत करनी है। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है बिल्कुल भी। इस गति से भी हम चलेंगे तो 3-4 महीने में किताब खत्म हो जाएगी। रोजाना एक क्लास आएगी आपके लिए, तो 3 से 4 महीने के अंदर अंदर, मुश्किल से 100 अभ्यास है किताब में, तो 100 दिन 120 दिन में किताब खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मेहनत आपकी है कि आप लोग कितनी मेहनत करते हो। ठीक है, मैं तो आपको बताता रहूंगा, उसके बाद भी मैं आपको नए नए आउटलाइंस देता रहूंगा, यूनिक आउटलाइंस दूंगा। ठीक है, स्पीड बढ़ाने के तरीके बताऊंगा, मोटिवेशनल वीडियोस भी डालता रहूंगा बीच बीच में। ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं कि क्यों आपको स्टेनोग्राफी सीखनी चाहिए, क्या फायदे हैं। ठीक है, उसके अलावा किस किस विभाग में आप कहां तक पहुंच सकते हैं, सबसे न्यूनतम ग्रेड पे स्टेनो कहां से शुरू होता है, अधिकतम आप कहां तक जा सकते हैं उत्तराखंड राज्य में। इसके अलावा सेंट्रल लेवल पर आप कहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। अगला है मभ, म भ। ठीक है, ये भ बीच से कटता है तो मभ कट गया बीच से भ में। देखो लल, हमने वर्णाक्षर में पढ़ा था, लल नीचे की ओर बनेगा, इसका डायरेक्शन ये देखो, लल ये नीचे की ओर बनेगा, लेकिन लौ कहां को बनेगा, ये बनेगा ऊपर की ओर, लौ ऊपर की ओर, लल नीचे की ओर। ठीक है, फिर सस, 200 एक साथ है, 100 100। ठीक है, 100 100, ये बराबर आ जाएगा थोड़ा, सस इस तरह से बन जाएगा। फिर है डम, ये था ड म। ठीक है, कटने का कोई सीन नहीं है, ट और ड एक समान थे। अगला है गंग, ग अंग, इस तरह से कट जाएगा बीच से। ठीक है, बनेगा अपनी मूल स्थिति में ही, वही 9 वाला सीन है। ठीक है, लाइन के ऊपर नहीं ले जाना उसको, वरना हो अगर इस तरह से आप बनाते हो तो फिर ये घूम जाएगा, 20-25 डिग्री ऊपर पहुंच जा रहा है। ठीक है, इस तरह से ही बनेगा। फिर है गद, जैसे कद बना था वैसे ही गद बन जाएगा। ये है अग्रगामी, अग्रगामी के बाद अधोगामी आ रहा है। अब 2 अधोगामी एक साथ आ रहे हैं, त ब। ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसा अलग सा नहीं लगना चाहिए, इस तरह से ये जुड़ा हुआ सा लग रहा है ना, इस तरह से देखो, ये जुड़ा हुआ सा नहीं लगना चाहिए। आपने बिल्कुल भी पेंसिल नहीं उठानी है, त ब। ऐसे ही नस है आगे, नस हमने प्रैक्टिस कर लिया है वैसे ऊपर। ठीक है, 9 100 या 9 100। ठीक है, दोनों तरीके से आप बना सकते हो। फिर है टप, ये ट प, ट प। ठीक है, इसको छोड़ देना, वैसे आगे इसके नियम बदल जाते हैं, फिर प का सर्कल आ जाएगा तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर अगला देखते हैं लक। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इनको। अगला है लक, फिर है डत, फिर है बक, फिर है लद, फिर है नम, नेक्स्ट है बद, फिर है जम।
ठीक है, इनको बना के देखते हैं हम। ये क्या है, ऊर्ध्वगामी के बाद अग्रगामी, तो ऊर्ध्वगामी ल अग्रगामी, फिर ठीक है। तो इस तरह से बन जाएगा कोई भी ऊर्ध्वगामी, जैसे रक आता है र क, ठीक है, ऐसे ही कोई व क य क, ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा। अब देखते हैं डत, तो दोनों क्या है, अधोगामी है, दोनों अधोगामी वर्ण है, ठीक है। तो पहला लाइन पर समाप्त हो जाएगा, ये ड बन गया लाइन पर, ये ड बन गया, ये त बन गया, ठीक है, ड ड त, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। फिर क्या है, अधोगामी के बाद अग्रगामी, बक बन जाएगा इस तरह से, ये ल द, ठीक है। ये ऊर्ध्वगामी के बाद अधोगामी बन रहा है, पहले ये ऊपर की तरफ बनेगा, फिर ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर कोई भी किसी भी ऊर्ध्वगामी शब्द के बाद वर्ण के बाद अधोगामी वर्ण आता है, जैसे य द, वो द, र द, ठीक है, ल द, ह द, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। फिर है नम, नौ अपनी मूल अवस्था में बनेगा, नौ, फिर यहीं से मौ अपनी मूल अवस्था में बनेगा, ठीक है। तो मौ यहां से शुरू होकर यहां पर खत्म हो रहा है, ये देखिए। तो इन दोनों को इस तरह से आना चाहिए, एक लाइन पर, एक नीचे की ओर और एक ऊपर की ओर। अगर नम बनता है तो ये बराबर में बनेंगे ना, क्योंकि मौ हमारा जब लाइन में हम बना रहे थे तो मौ इस तरह से बन रहा था, ये लाइन हटा देंगे, ये हिस्सा बन रहा था ना मौ, ये है मौ। अब अगर इसमें हम 9 जोड़ेंगे तो फिर तो ये जुड़ ही नहीं सकते। अगर दोनों को उनके मूल में बना देंगे तो यहां से मूल बनेगा मौ, इसलिए हम मौ को इसके ऊपर जोड़ते हैं, ये यहां से बराबर आना चाहिए, ठीक है, और ये यहां से बराबर आना चाहिए। अगर हम 9 इस तरह लिखेंगे, मौ इस तरह लिखेंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, मतलब सही नहीं बनेंगे। अगर आप बना भी दोगे 9 मौ, आप नीचे मिला दोगे तो मौ यहां आ जाएगा, 9 यहां आ जाएगा, ठीक है। 9 सही बनेगा लेकिन मौ तिरछा हो जाएगा, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, अब अगला क्या बनना है इसमें। अगला है बद, अगला है बद, 9 मौ, ठीक है, ब द, दोनों अधोगामी है, इनको हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। अगला है फिर जम, अधोगामी के बाद अग्रगामी, ज मौ, ज नौ, ठीक है, 9 वाला नीचे की ओर बन जाएगा और मौ वाला ऊपर की ओर बन जाएगा। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, कल की तरह प्रैक्टिस करना है आपको पूरा इसको, कम से कम 5 पंक्ति लिखनी है एक की, ठीक है, एक शब्द को 5 पंक्तियों में लिखना है, अलग अलग प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद ये पहला काम है, फिर दूसरा काम है इनको 2 पंक्ति में लिखना है, फिर लिखना है 2 बार लिखना है इसको, ठीक है। उसके बाद फिर जो अभ्यास 7 और अभ्यास 8 है, अभ्यास 7 प्लस अभ्यास 8, 7 प्लस 8 दोनों एक साथ प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, ये दोनों एक साथ प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। बाकी कल हम जानेंगे कि स्टेनोग्राफी हमें क्यों सीखनी चाहिए, क्या मिलेगा हमें स्टेनो सीखकर, ठीक है। तो कल इसके बारे में जानेंगे। आज की क्लास इतनी ही करते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।